सुख वाहे दुख अनंत है। अभी हम संसारी सुख भोगेंगे, भोग भोगेंगे, तो फिर 4 युगों का दुख भोगना होगा महाराज। दुख अनंत अपार दुख है। प्रसंग पर ध्यान दो। माता का सुख, पिता का सुख, पति पत्नी का सुख, इनका सुख भोगने से अनंत जो कहते हैं आगे 84 लाख योनियों में दुख भोगना होगा। दयाल महाराज कहते हैं दुख माए सुख होई। अभी आप दुख भोगोगे, कष्ट भोगोगे, तपस्या करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, तो आगे 84 लाख योनियों के दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा सुख है, परंतु आगे दुख अनंत है। इसलिए महापुरुष कहते हैं जगरोएत जुटो रे बांदा, या संग सुख है मत जानो। सुख है कहाँ वास्तविक? सुखदाई सत्संगत जग में सदगुरु शरणे पिचानो। सुखदाई सत्संगत जग में सदगुरु शरण पिचानो। सदगुरु शरण पिचानो। फिर सदगुरु जी महाराज। जगत के लोगों के साथ सुख नहीं है, सत्संग में सुख है, शांति है, विश्राम है, आनंद है। सत्संग में जो मौज है, जो सुख आनंद है महाराज, वो किसी लोकांतर में भी नहीं है। ऐसा हमारे महापुरुषों की वाणी का अनुभव है। जिस समय सदगुरु कबीर साहब का अवतार था, भगवान विष्णु ने अपने प्रेरित को आज्ञा करी जाओ मृत्यु लोक में, अभी सदगुरु कबीर साहब का अवतार है वहां, उन महापुरुष को अपनी धाम में ले आओ ताकि अपनी धाम पवित्र हो जाए। भाई बहनों, जहां जहां संत चरण स्पर्श होता है वहां की भूमि पवित्र होती, पावन होती है। संत जन जब गर पाव दरे रे, संत जन जब गर पाव दरे रे, दिनो दिवस ही घड़ी मोरत जासन दृष्टि पड़े रे। दिनो दिवस ही घड़ी मोरत जासन दृष्टि पड़े रे। संत जन जब गर पाव दरे रे। फिर सदगुरु जी महाराज। भगवान विष्णु ने आज्ञा करी जाओ प्रस्ताव, उन सत्पुरुष को अपनी धाम में ले आओ ताकि अपनी धाम पवित्र हो जाए। प्रेस्ता लोग आए विमान लेकर के। सत्संग सभा में सदगुरु कबीर साहब विराजमान थे। अनंत मुमुक्षु लोग, जिज्ञासु लोग सत्संग सभा में श्रोता बनकर के बैठे हैं। सदगुरु कबीर साहब की ज्ञानामृत का पान कर रहे हैं। प्रेस्ता लोग आकर के अपना विमान को रोका। सदगुरु कबीर साहब के सामने जाकर के हाथ बंद करके विनती करने लगे, पुकार करने लगे, हम भगवान विष्णु की आज्ञा से आपकी शरण आए हैं और हम आपको लेने के लिए आए हैं। बेकुंठ धाम में पधारिए महाराज, भगवान ने आज्ञा करिए तो सत्पुरुष को हमारी धाम में लाओ, धाम पवित्र हो जाए। प्रेस्ता लोगों ने ऐसी बेनती की, प्रार्थना की। सदगुरु कबीर साहब उनकी बेनती प्रार्थना सुन करके रो पड़े महाराज, रो पड़े। मुमुक्षु लोग, जिज्ञासु लोग सदगुरु से विनती प्रार्थना करने लगे। प्रेस्ता लोग आपको लेने के लिए आए, बेकुंठ धाम में ले जाने के लिए। ये आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पर आप इनकी बेनती सुनकर के रो पड़े। रोने का कारण? सदगुरु कहते हैं भाई रोने का कारण यह है, राम बुलावा बेजिया
दिया कबीरा रोई, राम बुलावा बेदिया। दिया कबीरा रोई, जैसा सुख सत्संग में सो बैकुंठन हो। जैसा सुख सत्संग में सो बैकुंठन हो, सो बैकुंठन हो। श्री सद्गुरु जी महाराज बहुत सुंदर खुलासा किया है। जैसा सुख सत्संग में सो बैकुंठ नहीं होई। रोने का कारण यही है, जो सत्संग के अंदर मौज है, आनंद है, हर्ष है, वो मौज वहां नहीं है महाराज। वहां जाने के बाद जीव नई कोई करनी चाहे तो नहीं कर सकता। वहां जाने के बाद में अपना पुण्य खर्च किया जाता है महाराज, नया पुरुषार्थ वहां नहीं कर सकते। सत्संग के अंदर नई कमाई जुड़ती है महाराज, नई कमाई होती है, नया संस्कार मिलता है, नया पुण्य मिलता है। जैसा सुख सत्संग में सो बैकुंठ नहीं होई। सत्संग की कीमत समझो भाई बहनों। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सुखदाई सत्संगत जग में सदगुरु शरण पिछानो। सदगुरु की शरण जाकर के सत्संग की कीमत समझो, सत्संग की कदर समझो। जीवन में सबसे दुर्लभ सत्संग है, सबसे दुर्लभ संतों का, महापुरुषों का संग है। और मिलाप मिले नित ही नित दुर्लभ मेल हरिजन। दूसरे लोगों का मिलन जुलन बार बार हो जाता, सब योनियों में होता है। परमात्मा के जन जो संत भक्त सदगुरु का मिलन दुर्लभ है महाराज, दुर्लभ है। चूको मत, अवसर आया है, समय आया है, चूको मत। 4 दिनारी जोर जवानी, इनने देख मत फूलो। शरीर की जवानी जिनमें प्राणी अंधा होकर के परमात्मा को, धर्म को, नीति को, गुरु धर्म को भूल जाता है, संसारी लोगों के साथ संबंध करता है, उनसे यारी करता है, उनमें मोह ममता करता, आसक्ति करता है, फिर अंत में जन्म को बिगाड़ लेता है महाराज। भाई बहन, जगत के लोगों के साथ रहो, रहना है, रहो उनके साथ। शरीर से रहो महाराज, मन से वहां मत रहो। शरीर से घर रहो, माता के पास रहो, पिता के पास रहो, पति पत्नी के पास रहो, अपनी संतान के पास रहो, सगा संबंधियों के पास रहो। तन से रहो, मन से नहीं। सत्संग अपने को यही सिखाती है, गुरु धर्म अपने को यही संकेत करता है। हे मुमुक्षु, हे जिज्ञासु भाई बहनों, तन शरीर जो है ये जगत से उत्पन्न हुआ है, जगत से पैदा हुआ है। इनको जगत को अर्पण करो, जगत को सौंप दो। मन जो है अपना आप जीव आत्मा को परमात्मा के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अर्पण करो। तन भले जगत में रहो, भले रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां हमारा मन है वहां हमारा निवास होगा महाराज, वहां हमारा निवास होगा। दे रहे संसार में जीव राम के पास, दे रहे संसार में जीव राम के पास। दादू कछ व्यापे नहीं, पाल जाड़ जम त्रास। दादू कछ व्यापे नहीं, पाल जाड़ जम त्रास, पाल जाड़ जम त्रास। श्री सद्गुरु जी महाराज
दे रहे संसार में, शरीर संसार से उत्पन्न हुआ है, संसार में रहेगा महाराज, पर जीव राम के पास अपना आप को परमात्मा के चरणों में रखो, मन को गुरुदेव के चरणों में रखो। शरीर से भले संसार में रहना है, रहो, रहना ही है। तन संसार को दो महाराज, मन गुरुदेव को दो, परमात्मा को दो। जगत को तन भले दो, कोई खतरा नहीं होगा। मन मत दो, मन दे दिया तो महाराज बह जाओगे, डूब जाओगे। जगत में रहना, परिवार में रहना खतरा नहीं है। जगत को अपने आप में नहीं रखना महाराज, अपने आप में नहीं रखना। प्रसंग पर ध्यान देना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। नौका जहाज जल में रहती है, कोई खतरा नहीं, परंतु जल जो नौका में आ जाए, जहाज में आ जाए तो खतरा हो जाता है, नौका डूब जाती है। प्रसंग पर ध्यान देना है। नौका जल में है, कोई खतरा नहीं, तैरेगी महाराज, पार करेगी, नहीं डूबोगे। परंतु जल नौका में आ जाए, डूबी जाएंगे। ऐसे आप हम संसार में रहे, कोई खतरा नहीं, संसार हमारे अंदर नहीं रहे। हमारे अंदर का अर्थ उनमें मोह ममता आसक्ति नहीं हो जाए। भाई बहन, संसारी लोग कोई अपना है ही नहीं। हमने मान लिया है अपना, बाकी कोई अपना नहीं है। विचार करो, बात समझ में आएगी। जिनको अभी आप हम अपना मानते हैं, वो अपना कब से हुआ है? जब से ये शरीर मिला है तब से तो माता अपनी हुई, पिता अपना हुआ, फिर एक दूसरा संबंध जुड़ता गया, वो अपना होता गया। और शरीर है तब तक वो अपना रहेंगे। शरीर आज अभी छूट जाए तो सब का सब छूट ही जाता है। फिर आगे माँ दूसरी होगी, पिता दूसरा होगा, पति पत्नी का संबंध दूसरा होगा, पिछले जन्म में दूसरा था हमारा। विचार करो, सोचो समझो भाई बहन, वो अपना कैसे हो सकता है? पहले था नहीं, आगे रहेंगे नहीं, बीच बीच में ये प्रतीत हुआ है, केवल प्रतीत है नहीं महाराज। भूल से हम अपना मान लिया है, अपना नहीं है। अपना परमात्मा है, अपना राम जी है हमारा, और वो सदा हमारा रहेगा, सदा रहेगा। दूसरे लोगों का सीमित संबंध है महाराज, कुछ समय के लिए है। और सगा दिन चार का रहे ठाम का ठाम, और सगा दिन चार का रहे ठाम का ठाम। संतदास इस जीव का दुर्निभाऊ राम, संतदास इस जीव का दुर्निभाऊ राम, दुर्निभाऊ राम। बोलो राम जी महाराज की। और सगा दिन चार का रहे ठाम का ठाम। समय आने पर सब साथ छोड़ देते हैं, संग छोड़ देते हैं, पर भाई बहनों पार निभाने वाले हमारा परमात्मा ही है, हमारे गुरुदेव है, हमारे संत है। गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। के कबीर इन जीव को तीन ठोड़ विश्राम, के कबीर इन जीव को तीन ठोड़ विश्राम, तीन ठोड़ विश्राम। श्री सद्गुरु जी महाराज। यथार्थ प्रसंग है, यथार्थ बात है, सच्ची बात है, मिथ्या नहीं इनमें महाराज। गुरु सगा और संत सगा,
अंत में परमात्मा सगा है। जगत के लोग अपना सगा नहीं है, शरीर का सगा है। वही स्वार्थ है तब तक है, वही इनमें जीव जान है तब तक है महाराज। माता पिता युवती सुत बांधव, लागत है सब को अति प्यार। लोग कुटुंब बड़े हित राकत, होई नहीं हम ते कचुन्यार। देह सने जा लग जान हो, बोलते हैं मुख शब्द उचारो। सुंदर चेतन शक्ति गई जब, बेग के घर बार निकालो। सुंदर चेतन शक्ति गई जब, बेग के घर बार निकालो। बेग के घर बार निकालो। बोलो राम जी महाराज। शरीर से लोग संबंध रखते हैं, वही कब तक है? जब तक अंदर में जीव बैठा है तब तक प्रेम करने के लिए लोग मुलाकात करते हैं, स्नेह करते हैं, पीछा करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। सुंदर लोग कुटुंब सब रहते सदा हजूर, मुआ पीछे कहने लगे अब काटो घरते दूर। जगत के लोग सब शरीर के सगे हैं और वही स्वार्थ है तब तक है, परंतु भाई बहनों अपना सगा परमात्मा है। आप हम कौन है फिर? जगत के लोग तो शरीर के सगा, तो आप हम कौन है? विचार करो, आप हम शरीर ही बन बैठे हैं, तब संसार से संबंध हुआ है, तब संसार में मोह ममता हुई है, तभी संसार में आसक्ति वासना हो रही है। आप हम शरीर नहीं है, ये बैठे दिखाई दे रहे हैं फोटो तस्वीर, ये आप हम नहीं है। नाम अपना नहीं, शरीर का नाम है। जाति अपनी नहीं है, शरीर की जाति है। वर्ण आश्रम शरीर का धर्म है, मजहब शरीर का धर्म महाराज, रंग रूप शरीर का धर्म है, श्री पुरुष का चिन्ह शरीर का धर्म है। आप हम शरीर नहीं है, आप हम शरीरधारी जीव आत्मा है। जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। ये शरीर माँ बाप का अंश है महाराज, तो शरीर को सौंपो, माँ बाप को अर्पण कर दो, उनके भेंट कर दो, ये तुम्हारा लो। शरीर के द्वारा उनकी सेवा करो, उनका आदर करो, सम्मान करो, उनसे व्यवहार करो अच्छा महाराज, परंतु अपना आप जीव आत्मा को परमात्मा के चरणों में कुर्बान करो। मैं हूं श्री भगवान का। मैं कौन? ये शरीर वाला मैं नहीं, जीव आत्मा मैं परमात्मा का अंश हूं, वो मेरा है महाराज। मैं हूं श्री भगवान का, मेरा श्री भगवान। अनुभव ये करते रहो, तज ममता या अभिमान। अनुभव ये करते रहो, तज ममता या अभिमान। तज ममता या अभिमान। श्री सद्गुरु जी महाराज। शरीर वाला मैं भगवान का नहीं, शरीर वाला मैं तो माँ बाप का है, पति पत्नी का है, भाई बहनों का है, सगा संबंधियों का है महाराज। शरीर वाला मैं आप हम नहीं है। शरीर वाला मैं से आप हम अलग जीव आत्मा में है। हम उनको भूल गए, असली मैं को भूल गए, नकली मैं को मैं मान लिया, तभी जग संसार से संबंध हुआ महाराज। इनसे नाता जुड़ा है, इनमें ममता हो रही, मोह हो रहा है, स्वयं को भूल गए। सत्संग स्वयं की यादी दिला रही है, सत्संग के द्वारा स्वयं का परिचय होता है, उनको हम भूल गए। कोई भाई बहन बैठे, कोई पिता बन बैठे, कोई पति बन बैठे, कोई और कुछ बन बैठे हैं, वो आप नहीं हो। आप जीव आत्मा हो। जीव आत्मा के संबंध केवल परमात्मा से है महाराज, जग संसार से संबंध नहीं है। शरीर मैं हूं ऐसा आपने मान लिया, तभी जगत के लोगों से मेरापन हुआ है। प्रसंग पर ध्यान देना। शरीर आप हो ऐसी आपकी मान्यता हो गई। मैं शरीर हूं, तो माँ आपकी हो गई, पिता आपके हो गए, पति पत्नी आपके हो गए, सगा संबंधी आपके हो गए।
आपके हो गए तो फिर उनका सुख दुख सब आपके ऊपर आरोपित होने लगे। उनके सुख में आप सुखी हो, उनके दुख में आप दुखी हो जाते हो, क्योंकि शरीर में हूं और ये शरीर के संबंधी सब हमारे हैं और हमारे हैं। अब उनका सुख दुख भी आपको परेशान करता है महाराज, आपको परेशान करता है। परेशानी से परेशान होकर के कोई विचार करे मैं इन सबको छोड़ दूं, सबका त्याग कर दूं। भाई बहनों, सबका त्याग नहीं करना है, केवल एक का ही त्याग करना है। एक का त्याग करने से सबका त्याग सुते हो जाएगा, त्याग करना नहीं पड़ेगा। एक का संबंध से ही अनेक आपके हुए हैं महाराज, केवल एक का संबंध से। और एक का संबंध से अनेक का हुआ, जो एक वो है उनका त्याग कर दो, बस सबका त्याग हो जाएगा। एक कौन? ये शरीर में हूं, ये आपकी मान्यता हुई, तब शरीर के संबंधी सब हमारे हो गए, ये हो गया। अब इनको दुख सुख सब जीव को भोगना पड़ता है। आप जीवात्मा हो, शरीर नहीं। शरीर को मैं मानकर ये सारी परेशानी आई है, सारी विपत्ता आई महाराज। एक दूसरा की गुलामी करनी पड़ती है, जीवन भर बिके हुए रहते हैं महाराज, जीवन भर। रेलगाड़ी का इंजन के एक डुबा का हुक लगता है महाराज, फिर सब डुबा से डुबा जुड़ करके फिर लंबी कतार रेल मेल बनती है, पर सबका बोझा तो इंजन को ही खींचना पड़ता है। प्रसंग पर ध्यान दें, बड़ा सुंदर उदाहरण है ये। दृष्टांत जो कहते हैं, सिद्धांत को समझाने के लिए सरल रूप से दृष्टांत दिया जाता है, यथार्थ समझ में आ जाएगी महाराज। साधारण लोग, माता बहना भी इस प्रसंग को समझ आएंगे। रेलगाड़ी के एक डुबा का हुक लगता है, बाकी सब डुबा से डुबा जुड़ करके फिर लंबी कतार होती है, पर सब डुबा का बोझा जो है ना, वो सब इंजन को खींचना पड़ता है। इंजन परेशान है, हैरान है, इन सब बोझा से मैं परेशान, सबका त्याग कर दूं। सबका त्याग नहीं करना, बस एक ही का त्याग करना। जो हुक लगा है इंजन के, उस डुबा का त्याग कर दे, बस सबका त्याग हो जाएगा। सब पीछे रह जाएंगे महाराज। एक का हुक निकालना है, एक का हुक निकालते ही एक डुबा का त्याग कर दे, सबका त्याग हो ही जाता है ना। तो भाई बहनों, इंजन की जगह जीव आत्मा है, और इंजन के जो डुबा का हुक लगता उसी जगह ये शरीर ढांचा है महाराज। फिर डुबा से डुबा माता पिता पति पत्नी भाई बहन सगा संबंधी महाराज, लंबी कतार हो गई है। अब उनका सबका दुख सुख कहते हैं जीव आत्मा को भोगना पड़ता है। जीवात्मा हैरान है, परेशान है, सबका मैं त्याग कर दूं, सुखी हो जाऊं। सबका त्याग नहीं करना है। जैसे इंजन से एक डुबा का हुक निकाला, सबका त्याग हो गया, ऐसे ये जीव आत्मा जो है, इनके शरीर का हुक लगा ही में मैं ममता मेपण हुआ है, बोले इनका हुक निकाल दो। ज्ञान के द्वारा ऐसा अनुभव कर लो, शरीर मैं नहीं हूं महाराज, शरीर मेरा नहीं है, शरीर प्रकृति का है, पंचभूतों का है। आपका कैसे हो सकता है? और शरीर आप कैसे हो सकते हो महाराज? शरीर से आप अलग बोलते हो। ने शरीर में हूं, ने शरीर मेरा है, ऐसा हुक निकल गया। ये शरीर में नहीं, इस शरीर डुबा का हुक निकल गया है। जीवात्मा अलग हो गया, जुदा हो गया। इस शरीर डुबा का हुक निकल गया, ये मैं नहीं, तो फिर संबंधी आपके क्या लगे महाराज? उनसे क्या संबंध रहा? विचार करने का प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई बहन, सब सोचो इस प्रसंग को। शरीर में हूं, तब शरीर के संबंधी माता पिता पति पत्नी आपके हुए। शरीर आप हो ही नहीं महाराज, तो फिर इनसे संबंध क्या रहा? शरीर में नहीं हूं, ऐसा अनुभव करना ही इन शरीर डुबा का हुक निकालना है। शरीर डुबा का हुक निकल गए, शरीर में नहीं हूं, तो शरीर का संबंध से हमारा कोई संबंध नहीं रहा है। बस इनसे आप विलग हो गए, अलग हो गए, फिर इनका कोई परेशान नहीं है, कोई खतरा नहीं महाराज। देह भिन्न में भिन्न हो, ऐसा अनुभव करो। शरीर अलग, मैं आत्मा अलग हूं, यही तो इनका हुक निकालना है। देह भिन्न में भिन्न हूं,
जब यो करे विवेक, सुंदर जीवन पाइए हो एक का एक, सुंदर जीवन पाइए हो एक का एक। फिर सदगुरु जी महाराज इस प्रसंग को वापस मनन करना रहेगा। अभी लो आपने श्रवण किया है ना, मनन करना, बात जच जाएगी, बैठ जाएगी, सुखी हो जाओगे, न्याल हो जाओगे महाराज, आप निर्बंधन हो जाओगे, कोई बंधन नहीं रहेगा आपके। शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करने के बाद अपने किसी का बंधन नहीं रहेगा। न माता का बंधन है, पिता का बंधन है, पति पत्नी का बंधन है, सगा संबंधियों का बंधन है महाराज। शरीर में हूं तब इनका बंधन है, शरीर आप नहीं हो तो फिर इनसे संबंध क्या, तो बंधन कैसा, कैसा बंधन है। जिंदे जिंदे मुक्ति का अनुभव करो भाई बहन। मरने के बाद में कोई इच्छा करता हम मुक्त हो जाएंगे, असंभव है, असंभव है महाराज। मरने के बाद में किसी की न मुक्ति हुई नहीं होने वाली है। जिंदे जिंदे मुक्ति का हासिल करो, जिंदे जिंदे मुक्ति का अनुभव करो। हमारे किसी प्रकार का बंधन नहीं है, मैं जीव आत्मा परमात्मा का अंश हूं, ऐसा अनुभव करो तो फिर आपके कोई बंधन नहीं है। कौन सा बंधन, विचार करो। शरीर आप हो ही नहीं तो संबंधियों से आपका संबंध क्या रहा, और संबंध नहीं फिर उनका बंधन कैसा महाराज, कोई बंधन नहीं है। ज्ञान में आओ भाई बहनों, ज्ञान में आओ, ज्ञान से ही बंधन से निवृत्ति होगी और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है महाराज। शरीर को मैं मानना, ये शरीर मैं हूं, मैं भाई भाई हूं, मैं शूद्र वैश्य क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण हूं, बस यही अज्ञान है, ये अज्ञान है। शरीर मैं हूं ये अज्ञान, शरीर से अलग मैं जीव आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, इनका नाम ही ज्ञान है, यही ज्ञान है। ज्ञान अज्ञान कोई लंबी चौड़ी बात, फिर तो समझाने के लिए बहुत विस्तार करना पड़ता है, बड़े बड़े शास्त्र हो गए समझाने के लिए, परंतु ज्ञान और अज्ञान इतना ही है महाराज। शरीर को मैं मानना ही अज्ञान है, जीव आत्मा का मैं अनुभव करना ही ज्ञान है। प्रसंग पर ध्यान देना है, बात बड़ी सरल है ये। और ऐसा अनुभव करने के बाद में फिर हमारे कोई किसी का बंधन नहीं रहेगा, हम आप आजाद है, जीव आत्मा आजाद है, निर्बंधन है महाराज। केवल कुसंग से ये जीव हुआ है, कुसंग से इनमें दुख आया है, विपत्ता आई, संकट आया है, कुसंग से। ये ब्रह्म जो चेतन है ना, वही जीव हुआ है। और वो जीव क्यों कहलाता है, जिनका प्रसंग में बताया था वाणी में, काया के संग आय के ब्रह्म कावायो जीव, काया के संग आय के ब्रह्म कावायो जीव। सुख राम को संग तजा जीव होते हैं सी, सुख राम को संग तजा जीव होते हैं शिव, जीव होते हैं शिव। श्री सदगुरु जी महाराज। और ये प्रसंग अब कल रात्रि में आप लोग श्रवण करोगे। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। भाई लोग बोलो, आपकी तरफ से कम आवाज आवे। राम नाम गुरु जी से पाया, राम नाम मेरे हीरे दे समाया। जय हो। राम नाम
राम राम राम